स्वच्छता, आत्माओं की स्वच्छता यही बाबा को सबसे प्रिय है। आज बाबा की शेष उस पर संकल्प भी स्वच्छ, वाणी भी स्वच्छ और संकल्प भी क्लीन। 8/8/21 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, रिवाइज डेट है 28/2/88, 28/2/88। डबल विदेशी बच्चों की, ब्राह्मण बच्चों की विशेषता है। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, देखो, उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। बाबा सुन रहे थे, सुबह किया था उमंग उत्साह से और दृढ़ संकल्प। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गया। देखो, संकल्प करते ही जो बाबा के साथ रूह रिहान की, क्या रूह रिहान की है? सभी का अपना अपना चिट चैट है, अपनी अपनी बात है ना बाबा के साथ। तो बाबा कहते बाबा के पास उसी समय पहुंच गया। दृढ़ संकल्प की शक्ति, हम बाबा बता रहे हैं, संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। देखो, सूक्ष्म है ना, तो फास्ट पहुंचती है और एग्जैक्ट पहुंचती है तीव्र गति से। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। चिट चैट, बाबा से चिट चैट। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। तो एक संकल्प किया बाबा के पास, बाबा ने कैच कर लिया। तो जो इतना फास्ट कैच करता है और भूलता नहीं है, भूल जाता है बाबा, इसलिए हम बार बार कहते हैं मेमोरी शॉर्ट है बाबा की, है मेमोरी शॉर्ट? नहीं है ना। इसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है संकल्प की भाषा को कैच करने के लिए। तभी बाप की रूह रिहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए हैं। पहले बाबा ने रूह रिहान की भाषा की क्लैरिटी की। साइंस वाले तो आवाज को कैच कर सकते, साउंड को कैच कर सकते, संकल्प को कैच कर सकते, संकल्प द्वारा जो इफेक्ट बॉडी में होता है उसको देख सकते, संकल्प को देख सकते। खाली यहाँ तक पहुंचा है ना, माइंड टू माइंड टेक्निक, कि वहां संकल्प किया, वहां पहुंचा।
ईईजी का ग्राफ सेम दिखाई दिया, लेकिन क्या संकल्प किया वो पहुंचा। 2014 में जो रिसर्च हुई, लेटेस्ट रिसर्च, अभी तक उतना ही है, माइंड टू माइंड कॉन्वर्सेशन। तो और बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प सुनते हैं, कैच करते हैं और समझ जाते हैं। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने संकल्प किया होगा निर्विघ्न रहना, खुश रहना और बाप समान बनना। क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही, अंडरलाइन करना है। सफलता अगर नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं दृढ़ता की कमी है। मतलब जो कार्य में मैंने दृढ़ता की होगी ना, वो कार्य होगा ही, कर्म द्वारा भी होगा और रिजल्ट भी होगा उसका। तो इसलिए हम, ये इक्वेशन है, ये नहीं हम कह सकते मैं चाहती तो बहुत हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है जहां दृढ़ता है वहां सफलता है, ये इक्वेशन ठीक है। मैं चाहती तो बहुत हूँ, लेकिन ये इक्वेशन है, दोनों में से एक होगा कि दोनों ही होगा। क्या कहेंगे, दोनों होगा एक होगा, कौन सा है, 1 2 1। तो इसका मतलब अगर नहीं हो रहा है तो चाहते ही नहीं है, क्लियर है, क्लियर फॉर्मूला है। तो बाबा कहते हैं सदा दृढ़ता श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी न हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। दृढ़ता श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी न हो, संकल्प में भी ऐसा वैसा, लेकिन आया यह कमजोरी, इफ एंड बट्स, ये सब कमजोरियों के बोल होते हैं। बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। जहां बेहद है वहां हद आकर्षित नहीं कर सकते। बड़ा दिल है ना, तो छोटी छोटी बातें हमें प्रभावित नहीं कर सकती। दिल छोटा है ना, तो हर छोटी छोटी बात इफेक्ट करती है। छोटी छोटी बात कौन सी होती है, दिल बड़ा बात छोटी, छोटा दिल बात बड़ी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दिल छोटा है, कैसे कैसे, इसने ऐसा किया मैं ऐसे करूंगी, इसने ये किया मैं ये करूंगी। विशाल दिल में क्या है, समाते जाए, कोई बात नहीं। अपनी जो श्रेष्ठता जो नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ता ही नहीं है, विशाल दिल है। जो बात बात में, जैसे ना इतनी सी बात होती क्रोध, इतनी सी बात होती फीलिंग में आ जाना, छोटी दिल। तो बाबा कहते हैं हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ नहीं आकर्षित करती। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के
हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, न्यारा। सर्व प्रकार के हद के संस्कार स्वभाव से अतीत, कर्मातीत। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना, मधुबन में जाते हैं ना, बहुत पावरफुल संकल्प करते, अब से ये करेंगे, अब से ये करेंगे। अभी हम लिखते भी है ना, कोई दादियों का दिन आता है, राखी आता है, हम प्रॉमिस करेंगे, तो बाबा कहते हैं सभी ने जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है। अमर है मतलब ये नहीं कि आज किया कल तो याद भी नहीं मुझे संकल्प किया है। और अटल है, कोई कितना भी कुछ करे टलेगा नहीं। संकल्प किया मुझे रेगुलर क्लास करनी है, तो कोई कितना भी हो जाए टलेगा नहीं। और अखंड है, आज की कल नहीं की, फिर 2 दिन की, फिर 1 दिन नहीं की, खंडित होता है वो संकल्प, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना, मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना। पूछ रहे बाबा, अब आप कहेंगे हम तो मधुबन में थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। मधुबन वालों के लिए पूछ रहे हैं कि भाई मधुबन में जो, क्योंकि मधुबन में जाते तो बहुत पावरफुल संकल्प करते ही है, बाबा अब से ऐसा, अब से ऐसा, अब से ऐसा। तो बाबा पूछ रहे हैं वहां तक तो नहीं है ना संकल्प, सदा साथ रहेगा ना। मुरलिया तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वह करना है, क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है, और तीनों में ही महानता इसको कहा जाता है संपन्न स्टेज। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेनी है, लेना अर्थात अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, सोचता तो मैं हूं कि नहीं करना ही है, ऐसे अमृत वेला करना है, ऐसे मुरली क्लास करनी है, मैं तो सोचता हूँ, रोज सोचता हूँ, और लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? फुल मार्क्स की बात कर रहे हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे फिर? संकल्प बहुत पावरफुल किया, बोल और कर्म 50-50, क्या कहेंगे कितना मार्क्स हो जाएगा फाइनली? मार्क्स 50 मिलेगा ना। तो अगर कोई समझे तो कोई मानेगा, क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण, मिरर, संकल्प का मिरर है बोल और कर्म, अंडरलाइन। संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, इफ्स एंड बट्स होगा उसमें, अगर ऐसा तो ऐसा, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं आज आ जाऊंगी, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं नहीं आऊंगी, ऐसा होता है। तो ऑटोमेटिक संकल्प श्रेष्ठ, दृढ़ता। श्रेष्ठ संकल्प किसे कहेंगे? बाबा ने 3 बातें कह दी, सदा दृढ़ता और संकल्प में भी कमजोरी, इसको कहेंगे श्रेष्ठ संकल्प। दृढ़ संकल्प, ये करना है मतलब करना है, तो ये श्रेष्ठ संकल्प। तो बोल और दर्पण, इसलिए अगर संकल्प श्रेष्ठ है, बोल और दर्पण चेंज होंगी। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। तो और बोल और कर्म में 50-50 है, तो
मतलब संकल्प कैसा होगा? तो नंबर 1 हुआ। अब देखना है सुबह से मेरे जो संकल्प होते वो दृढ़ होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ थिंकिंग, ये बहुत बड़ा ये आर्ट जो बाबा में सिखाता है, तब उसको वेस्ट भी नहीं करने देंगे। जब हमको पता है ना कि मुझे जो संकल्प करना है वो मुझे करना ही है, फिर हम ऐसे करेंगे भी नहीं। पर लेकिन पहले से ही उसको बहुत लाइट कर देते हैं ना, कि भाई ठीक है, सोचते तो है पर जरूरी थोड़ी ऐसा कर लेंगे, या कुछ न कुछ अपनी बहाना रेडी रखते। तो इसका मतलब मैंने पहले से रेडी रखा है अपनी वैल्यू कितना कम चाहिए मुझे। संकल्प बोल कर्म नंबर 1। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वो विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। डबल विदेशी संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते, और परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि संकल्प के ऊपर अटेंशन है, माया का वार सबसे पहले कहाँ आएगा? संकल्प में। उसी समय कैच कर लेते हैं। कोविड फर्स्ट स्टेज में, कैंसर फर्स्ट स्टेज में कैच करना ठीक है या लास्ट स्टेज में? सूक्ष्म वार जब संकल्प में आया कि इच्छा हुई कि ठीक है ना, आज मुरली छोड़, आज संडे है ना, बाद में मुरली सुन लेंगे, ये माया का वार आया। किसको कहेंगे कि 100% मैं दृढ़ कर लूं फिर भी नहीं होता, उसको कहेंगे ठीक है, माया का वार नहीं। वो माया का वार वहां से आया। फिर सोचा कि ठीक है, वीडियो ऑफ करके कर लेंगे, क्या है? फिर सोचा क्या है, नहीं जाते हैं, क्या हुआ? मिल रही है ना फैसिलिटीज। मतलब कुछ भी जिसमें मेरी दृढ़ता कम होती जा रही है ना, क्या कहेंगे? ये माया के वार है। बोल और कर्म में नहीं आ रहा है, तो ये सब क्या कहेंगे? माया के वार है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं कि वहीं से कैच कर लो। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं, और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते। ये माया का वार है, नहीं छोड़ो ना, क्या है, संडे है। माया का वार है कि नहीं है? और उसी समय विदेशियों की मैं बाबा विशेषता बता रहे कि वहीं चेंज कर लेंगे। संकल्प शक्ति को शुद्ध बनाने का टेंशन अच्छा रहता है, अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे, निमित्त बने हुए के आगे रखने में साफ दिल है। क्या बाबा कहना चाहते? सूक्ष्म चेकिंग होने के कारण अपनी गलती को भी बाबा के आगे, कि बाबा ये देखो मेरा आलस्य, या निमित्त के आगे थोड़ा सा भी जस्टिफाई करने का नेचर होता है ना, सिद्ध करने का नेचर। क्या प्रूव करता है? जस्टिफाई करना, कि नहीं नहीं, श्रीमत को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना। हम सोचते बाबा ने यही श्रीमत की, निमित्त या बाबा निमित्त या बाबा कहते हैं, पर एक्चुअली ऐसा है। तो बाबा कहते हैं निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि में कीचड़ा इकट्ठा नहीं होता है।
बाबा कहते हैं मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते विदेशी, इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहां देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। क्लीन हार्ट, क्लीन हार्ट के लिए क्या क्या चाहिए? क्लीन हार्ट के लिए चाहिए नो जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई करने वाला नेचर क्लीन हार्ट है ही नहीं, सिद्ध करने वाला नेचर जिद है। तो इसलिए बाबा कहते हैं दिव्य गुणों की, तो इसलिए जहां स्वच्छता है वहां देवताई गुण सहज हो जाते। और दूसरा रियलाइजेशन, क्लीन हार्ट बहुत जल्दी रियलाइजेशन होगा। वाइट है ना, प्योर है, प्योर में इतना सा वाइट कपड़े में काला दिखाई देता है, स्वयं को दिखाई देता है। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी व किसी देवी का आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। देखो देवता स्वरूप मतलब बहुत क्लीन नेचर, तो ये स्वच्छता व श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो ये विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। स्वच्छता दिव्य गुण का आह्वान कर सकता है। मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है, इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामानुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की यह विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है विदेशियों को। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। बात हुई, क्लियर किया, क्लियर में जो मेरी मिस्टेक है बाबा को सामने रख के, मुरली को सामने रख के मिस्टेक्स, लेकिन गया। एक होता है पावर ऑफ रियलाइजेशन जो हमने ऑनेस्टी में करी, एक है मैं उसको बेटर कैसे कर सकती हूँ ये भी समझना। इस बात में ऐसा किया, इससे बेटर कैसे हो सकता है, और उस पर फोकस है। ये हुआ, खाली गलती की रियलाइजेशन भी व्यक्ति को गिल्ट की फीलिंग में चला जाता है, वो भी कोई वो देवी गुण नहीं है। बेटर कैसे करना है, तो बाबा कहते हैं जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का वा किसी, हाँ इसको ही कहते पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा। तो स्पष्ट किया, बात के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। उसको कहते हैं, इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। कैसे? स्पष्ट किया, स्पष्ट दर्पण, स्पष्टता के दर्पण का बाबा ने शुरू में बताया। संकल्प स्थूल और सूक्ष्म बोल और वचन का कर्म का दर्पण है, और स्पष्ट करना मतलब गलती महसूस कर बाप के आगे, निमित्त के आगे साफ रखो। और फिर बाबा कहते हैं स्पष्ट किया, नेक्स्ट स्टेप है फर्स्ट, सेकंड है बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। नेक्स्ट टाइम अब वैसा नहीं रिपीट होगा। इसको कहते लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। ड्रामानुसार ये विशेषता मिली हुई है। बाप दादे देखते भी है, कई बच्चे चेक भी करते हैं, अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है ही कि हमें विजयी बनना ही है। मेजॉरिटी का यह नंबर 1 लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना है। दूसरी विशेषता
डबल विदेशी की है ना। पहली थी एग्री किया, रियलाइज किया, सूक्ष्म माया का वार जब होता है वही चेक कर लेते हैं कि संकल्प में आया नहीं, उठना नहीं, बस वही चेक कर लिया। उसको जस्टिफाई कैसे करते, दोनों देख सकते हैं स्पष्ट। एक तो चेक कर लिया नहीं उठना है, नहीं, और जस्टिफाई पूरा दिन वर्किंग है, राइट। दूसरा रात को लेट हुई, ये सब जस्टिफिकेशन नहीं, फिर बहुत हेडेक हो जाता है। फिर बाबा ने परसों तो मुरली में कहा तन की भी संभाल रखनी है, परसों ही मुरली में कहा था, बहुत दूर भी नहीं था। ये 4 पॉइंट है ना, और एक पॉइंट है माया का सूक्ष्म वार, जस्टिफिकेशन के 4 पॉइंट है। तो ये माया का सूक्ष्म वार है, वहां चेक कर लिया, और ये जस्टिफिकेशन है, ये भी चेक करना है। तो अब और फिर सेकंड स्टेप स्पष्ट किया, गलती को रियलाइज किया निमित्त बाबा के आगे, और तीसरा फिर उसको बाप के आगे फिर बता के फरिश्ता बन उड़ा। तो बाबा कहते ये विशेषता फर्स्ट। दूसरी विशेषता है जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है, बहुत सेवा की फीलिंग होती। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है, और सेवा से विशेष बल भी मिलता है, और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। होता है ना, सेवा में बिजी रहे तो निर्विघ्न होता है। विघ्न कौन से होते हैं, जो सेवा में रहने से निर्विघ्न बन जाते हैं। विघ्न है ऐसा वैसा, ये ऐसे करता है, उस दिन कुछ भी ऐसा संकल्प आया, ये वेस्ट संकल्प है। तो सेवा में बिजी रहने से निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है, और फिर उमंग उत्साह, सेवा का प्रत्यक्ष फल और सेवा का बल। सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी, और सेवा का बल, सेवा का बल तो बहुत है ना, शक्ति। और तीसरा है बिजी, सेवा से 3 बातें हैं, निर्विघ्न रहना। तो सेवा से फल मिलता है खुशी, सेवा का बल है योग, दुआएं, और तीसरा है सेवा से बिजी रहने से निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, ये भी ड्रामानुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कहा, ऑटोमेटिक उमंग उत्साह है सेवा के लिए। सेवा में उमंग उत्साह है, इसका प्रमाण क्या होगा? फिर ऑफर करेंगे। रेगुलरली करेंगे, बहानेबाजी नहीं करेंगे, स्वयं ऑफर करेंगे। ऑफर करेंगे, जिसमें उमंग उत्साह होगा ना, वो ऑफर करेगा सेवा के लिए। तो अपने हिसाब से सेवा करना ये तो चलो ठीक है, लेकिन एक ऑफर करना, तो ये क्या हुआ कि भाई बड़ा कार्य चल रहा है, मैंने ऑफर किया, तो फिर मैं आई एम द पार्ट ऑफ दैट बड़ा सेवा ना। अपने हिसाब से हम करते हैं वो तो ठीक है, वो एडिशनल है। तो बाबा कहते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, ऑटोमेटिक आए, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामानुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई। समय भी निकालते और अपना तन मन धन पूरा सफल करते। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो।
ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का ये उलहना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है, भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है। लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं ना। ड्रामा में विशेष नूंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उलहना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ? व अभी भी कोई उलहना है? दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दिए ना। दिल खुश, दृढ़ संकल्प किया। दिल खुश मिठाई बाबा की कौन सी है? बाबा एक हमको दिल खुश मिठाई खिलाते और एक है हम बाबा को दिल खुश मिठाई खिलाते। आप लोगों ने दिल खुश मिठाई खाई है? पुरानों ने तो खाई होगी दिल खुश मिठाई। नहीं पता? एक दिल खुश मिठाई मधुबन से कह के आते हैं, जो यहाँ आएंगे उनको हम टोली खिलाएंगे दिल खुश मिठाई। पता है ना मीना बेन? दिल खुश मिठाई खाई है ना? हाँ, अच्छा, वो तो फिजिकल है, येलो कलर की मिठाई है। अच्छा, और यहाँ बाबा को दिल खुश मिठाई कौन सी है? बाबा को दिल खुश मिठाई खिलाना कौन सा? उमंग उत्साह। बाबा को दिल खुश मिठाई खिलाना वो है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। यह अविनाशी मिठाई है, सदाई बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग है, मन के संकल्प का भोग जो लगाएंगे बाबा को है सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। अगर हम सभी पूरे बाबा के फरिश्ते बच्चे, पूरा परिवार अगर दृढ़ संकल्प कोई बात का कर ले तो क्या हो सकता है? हर कोई दृढ़ संकल्प करे कि नहीं, मुझे बाबा ने आज जैसे कहा वैसे करना ही है, तो क्या हो जाएगा? दृढ़ संकल्प। सफलता मिलती रहेगी। फिर कितनी सेवा का कार्य आगे बढ़ सकता है? दृढ़ संकल्प। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, और जहां दृढ़ संकल्प होगा ना वहां कार्य बहुत जल्दी हो ही जाता है। और बाबा के कार्य में अगर हम दृढ़ संकल्प करेंगे तो वो सब जगह यूज होगा कि नहीं? वो एक संस्कार बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी जगह तो हम सोचते हैं ना हम मालिक है, ठीक है ना, आज किया, आज ये खा लिया, नहीं खाया, घर में तो जो है वैसे चला लेंगे। लेकिन सेवा में हम सोचते नहीं, वहां तो मुझे एकदम दृढ़ता से करना है, और वो चीज मैं रेगुलर कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है? मेरा वो संस्कार दृढ़ संकल्प का बन रहा है, क्योंकि ये तो मुझे करना ही है और वो रेगुलर है। तो दृढ़ संकल्प का जब संस्कार बन जाएगा ना, अब जैसे घर में होता है कि ठीक है ये खा लेते हैं, या आज संडे है वॉक के लिए नहीं जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा खुद के लिए सोच लेते हैं। लेकिन अगर कोई आज्ञा मिली है बाबा की सेवा में और उसको हमको दृढ़ संकल्प से करना ही है, तो हमारे में नेचर क्या होता जाता है? नहीं, मुझे दृढ़ संकल्प। तो ये दृढ़ संकल्प फिर बाकी रूटीन में भी हम दृढ़ संकल्प में करेंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे संडे है या मंडे है, होना है वो है। इसलिए दृढ़ संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है सेवा में। जैसे अभी सपोज आज्ञाकारी का नेचर है, सेंटर बाबा ने बुलाया और मैं हाजिर, ये नेचर है हमारा, मतलब ये एक संस्कार है, कभी भी ना नहीं करना।
तो क्या होता है, वो आत्मा के संस्कार का कैसे बनता है, उसका नेचुरल संस्कार क्या बन रहा है, हाजी का। तो घर में भी हाजी हाजी कर सकते। हम लोग लौकिक में कभी जब जाते हैं तो जो आता है भोजन का ये मतलब खा लेते हैं, तो पूछते हैं, मतलब लगता है कि ये क्या है जो भी आता है। तो हमने यही देखते हैं, हम देखते कि सेंटर पे हमारी आदत क्या है, जो आया खा लिया मतलब जो भी सामने है खाते जाते हैं, वो आदत ही, वहाँ यही संस्कार है ना। बॉम्बे से दिल्ली भी आए तो जैसा यहाँ का था खाते गए खाते गए। तो अब संस्कार कैसे बन गया, जो सामने मिला। पर घर में जब रहते हैं तब क्या होता है, ये नहीं खाएंगे, ये ऐसा चाहिए, वो वैसा चाहिए, ये ऐसा है। एडजस्ट होने का नेचर कम होता है ना घर में। तो जितना हम बेहद में जाते हैं ना, सेवा में सहयोगी बनते हैं ना, हमारे एक्चुअली वो संस्कार इतने दैवी गुण वाले संस्कार है, वो लौकिक में भी बहुत यूज होते हैं। और लौकिक वालों को बेनिफिट किससे है, जो मिला वो खाए वो, या जो नखरे करते वो। माताओं को कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा बच्चा अच्छा लगता है, वो मुझे मेरा कितना टेंशन कम कर देता है, क्योंकि ये संस्कार करना होता है। जब सेवा में हम संस्कार ये नाजी का बनाते हैं ना, तो इसका मतलब वो लौकिक में तो उसके संस्कार होते ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये गोल्डन चांस। तो इसलिए बाबा ने उनकी विशेषता बताई कि इन विशेषताओं से सदा तो दृढ़ संकल्प किया, अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। स्थूल भोग चाहे मत लगाओ। आज शाम को प्रोग्राम है ना, अब दृढ़ संकल्प करेंगे, बाबा के आगे दृढ़ संकल्प करो कि बाबा कहते स्थूल भोग तो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। हर बात में दृढ़ संकल्प। बाप दादा सदा कहते कि पत्र भी जब लिखते हो ना, तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। वो 2 शब्द कौन से है, O.K। न इतने कागज जाएंगे, न स्याही जाएगी, और न समय जाएगा। आई एम ओके, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। ओके का मीनिंग क्या हुआ, मुरली सुनी है क्या? ओ फॉर ओके का मीनिंग क्या है, O.K। ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है, और जीरो के हो जाता अर्थात है ना, किंगडम। किंगडम। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है, सिर्फ ओके लिखो। 2007 की मुरलियां चली थी, तब बाबा कहते थे बच्चे लंबा चौड़ी कहानी मत बनो, मैं यहाँ गया फिर वैसा हुआ, फिर मेरी गाड़ी रुक गई, फिर ऐसा हुआ, फिर देर हुआ, ये लंबी चौड़ी कहानी नहीं। ओके लिखो, और अगर कुछ अच्छा नहीं है O.डॉट लिख दो। O.डॉट.के मतलब ठीक नहीं है, और ओके लिख दिया मतलब फाइन। ज्यादा कहानियां नहीं सुननी। तो बाबा कहते पत्र लिखो जरूर, लेकिन 2 शब्दों में, तो पत्र पहुंच जाएगा। कौन सा पत्र, तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है, तो पत्र लिखो जरूर लेकिन 2 शब्दों में, तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच ही जाती है। ये पत्र लिखना भी सभी को आता है ना, भाषा न जानने वाला भी लिख सकता है, इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। ये पत्र पसंद है ना, अच्छा। आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है, प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा, अभी औरों को ऐसे बनाना है। सेवा तो करनी है ना, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, रोज स्टडी करते हो ना, देखो आज बच्चा भी है ना, इसलिए बाबा बोल रहे हैं रोज स्टडी करते हो।
जैसे वह स्टडी रोज करते हो ऐसे यह भी करते हो। क्या नाम है? तेजस्वी। तेजस्वी नाम है। नाम भी एकदम एक्यूरेट है। तो क्या बाबा कहते हैं, देखो रोज स्टडी करते हो जैसे, कैसे? जैसे वह स्टडी रोज करते हो ऐसे यह भी करते हो। मुरली हाँ सुनती है। देखो भाई कितने बजे, 7 बजे पहुंच गई व्हाइट ड्रेस। तो मुरली सुनना अच्छा लगता है ना, समझ में आती है। आज आप आए ना इसलिए बाबा ने छोटे बच्चों का बोला। कहाँ करता है, हर संडे होता नहीं है। छोटे बच्चों का, कुमारियों का होता है, कुमार का होता है। तो बाबा क्या पूछ रहे हैं, देखो समझ में आती है। मुरली क्या होती है? बाप को रोज याद करते हो। मुरली क्या होती है, समझ में आती है? क्या है मुरली? बोलो बोलो, मुरली क्या है? हाँ, बाबा के महावाक्य है ना। मुरली मतलब बाबा ने जो बोला वो है। अच्छा, समझ में आती है। बाप को रोज याद करते हो। सुबह उठते बाप को रोज याद करते हो। हाँ अच्छा, सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो। करते हो? अच्छा करते, उठते ही। वेरी गुड। अच्छा, कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। बच्चों को बाबा ये सिखाते हैं। और कोई बच्चा है या नहीं? ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन है। गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ठीक है, गुड नाइट करो, गुड मॉर्निंग करो। ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ। खाना खाते हो ना, छोटे थे ना तो ये सिखाया जाता था। तो जब भी थाली सामने आई तो वो लौकिक फादर पहले बोलते बाबा को याद करो। मतलब खाते ही सामने इमीडिएटली खाना, वो संस्कार ही चला गया। सामने चीज आई पहले बाबा को ऑफर, आदत ही पड़ गई। ठीक है, चॉकलेट खाओ तब क्या करो, बाबा को याद। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ। खाने के पहले जरूर याद करना। याद करेंगे तो क्या फायदा होगा, देखो ठीक, पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे बाबा को याद करके। क्योंकि सुनो, जो बाप को याद करते वह सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। कल सुना ना वो बच्चे का एग्जाम अनुभव। बाप को जो याद करते, कभी भी कोई हो ना ऐसी लिख रहे हो नहीं याद आ रहा है, बाबा को याद करो। बाबा तो 1 सेकंड में ऐसी मदद करता है। अच्छा हाँ, हाँ स्पेशली बाबा ने इसके लिए बोला है। तो अगर पास न हुए तो सब, तो बाबा कहते हैं क्योंकि जो बाप को याद करते हैं ना वह सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। तो सदा सदैव पास होते हो। अगर पास न हुए तो सब कहेंगे, वैसे तो पास ही होते, आजकल तो मेरिट की बात है पास की। अच्छा, अगर पास न हुए तो सब क्या कहेंगे फिर? नहीं, बच्चा बाबा के बच्चे है और पास न हुए, ये शिव बाप के बच्चे भी फेल होते हैं। तो रोज मुरली की, अब क्या करना है सुनो, रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनो। बाबा ने, भगवान देखो ये लिखा हुआ है, ये बाबा की रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से। पंकज भाई देखो, माँ कहाँ है, आज नहीं आई, इसलिए बाबा ने याद किया, मदर को याद किया। नहीं नहीं, बाबा की मुरली है ये। अच्छा, ये पूरी बाबा की मुरली है। बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंच गए। छोटेपन में जिन, हमारा एक बार 25 साल से, मतलब जो बचपन से ज्ञान में है उसका एक
कॉन्फ्रेंस हुआ था जनरली जो बचपन से ज्ञान में है, और आज बहनों का, समर्पित बहनों का, कि जो बचपन से ज्ञान में है। मेजॉरिटी जो बचपन से ज्ञान में है, आज के 7 साल पहले की बात है, सभी टीचर्स बन गए मेजॉरिटी। तो बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंच गए हो। बाप से मिलने का भाग्य मिला है, यह कम भाग्य नहीं है। ठीक है, तो देखो कितना खुश कर दिया बाबा ने, हमको भी खुश किया, बच्चों को भी खुश किया। तो क्या करना है आज? तेजस्वी बताइए। मुरली स्टडी करनी है, और अपनी माँ से सुनना है, सुना? हाँ, और गुड मॉर्निंग, खुशी बांटना है, खुशी बांटना है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट करना है। 8 पॉइंट दृढ़ता का भोग लगाना है, के लिए भी नहीं बोला बाबा ने। अच्छा, दृढ़ता का भोग लगाना है। अब एक बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन, औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर है? जो भरपूर होता है ना, वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होकर जाए, कोई खाली न जाए, खाली जा नहीं सकता। इसको कहते अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। जितना खजाना बांटते उतना बढ़ते जाता है। इसको कहते सदा माला माल। वैसे भी ये नॉर्मल है कि जो दो देंगे ना वो बढ़ेगा। बीज है, हमेशा बाबा कहते जो भी हम सेवा करते वो बीज है। बीज कब वृद्धि को पाता है? बीज को जब बोते हैं तब वो वृक्ष बनता है ना। अगर बीज को बीज की तरह रखा जाए अच्छे से ग्लास में, बहुत अच्छा बीज है, एकदम कांच के बेस्ट ग्लास में रख दो बीज को, तो बीज को बो। तो सेवा अर्थात बीज बोना। तो कौन कौन सा? ज्ञान का बीज बोते, धन का बीज बोते, तो वृद्धि को पाता रहता है। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। जितना खजाना बांटते हैं उतना और बढ़ते जाते। इसको कहते सदा माला माल। कोई भी खाली हाथ न जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकले कि वहां हमारा भाग्य। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। दूसरा ग्रुप है, ड्रामानुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होता है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना। देखो पहले ग्रुप के साथ बाबा ने जैसे महादानी बनने की बात कही, खुशी को बांटो। दूसरा ग्रुप है, एक होती योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। वरदान बाबा का मिला और वो मुझे ऑटोमेटिक सेवा दिलाता है। और एक होता है योग्यता, कैपेबिलिटी है, टैलेंट है। भाषा भल न भी जानते हो, स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भल न भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वो कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती है। स्नेह के भंडारे भरपूर है, इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वो बांटो। ये बाप से लिया हुआ स्नेह ही
आगे बढ़ाता रहेगा। तो इसमें बाबा ने योग्यता और वरदान, वरदान द्वारा सेवा कैसे मिलती, दादियों ने जो सेवा की वो क्या था, योग्यता थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी, हृदय पुष्पा दादी का सुना ना, तो पर सेवा की वरदान द्वारा सेवा, एक है योग्यता द्वारा सेवा। तो इसलिए बाबा ने कहा स्नेह की भाषा, उसके लिए चाहिए स्नेह की भाषा। नेक्स्ट है स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते हो। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया, ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हो, इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितनी भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है, क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा मिलता है। स्नेही को स्नेह का रिटर्न, स्नेह ऐसी शक्ति है, स्नेह बाप के का स्नेह, स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती। जब प्यार होता है ना कोई चीज तो मुश्किल लगती है, रात रात भर जागती है माँ बच्चे के लिए, मुश्किल लगता है। और वैसे ढोल बजाओ तो भी नहीं उठते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन जब वो ना माँ बन जाती है तो कैसे वो जाग जाती है। स्नेह, तो बाबा कहते हैं स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती। इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, मुश्किल लग रहा है इसका मतलब स्नेह की कमी है, ऐसा ही है, स्नेह की कमी है, क्योंकि स्नेह में खो जाते। इसको कहते परवाने क्षमा पर फिदा हुए, चक्र लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीति निभाने वाले। स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से। देखो कभी कभी हम कहते हैं बैलेंस करके चलना होता है, बैलेंस करके, लेकिन बैलेंस मतलब क्या, स्नेह भी पूरा हो और शक्ति, सिर्फ शक्ति स्वरूप ये बैलेंस नहीं, स्नेह इतना सा और शक्ति इतनी सारी, ये बैलेंस नहीं है। शक्ति, लॉ, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस, अथॉरिटी, ये सब शक्ति में आ जाता है। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो सदा ऑफरिंग मानते हुए आगे बढ़ते चलो, तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। हर कदम, फोर्थ है, हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो ना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है, उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। अपनी विशेषता को सेवा में लगाना, यह है विशेषता को आगे बढ़ाना। अगर वो विशेषता है और मैं सेवा में यूज करती हूँ, तो बाबा कहते स्वयं आगे बढ़ते हैं। कैसे? मीना बहन बोलो। विशेषता है, उसको सेवा में यूज करते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं। कैसे? हाँ, दीदी वो कमाई भी करते सेवा में जब हम
हमारी प्रोग्रेस होती है, क्योंकि हमारे विचार शुद्ध होते हैं। हम जितना सेवा करेंगे उतने हमारी भावनाएं अच्छी होती जाती हैं। हम श्रेष्ठ कर्म करते, हमें मिलता है, खुशी मिलती है। मैं तो यही सोचती हूँ, बाकी तो आप बताइए। सेवा में जब हम अपने जो भी विशेषता है हमारे में, तन की विशेषता है, वाचा की विशेषता है, भोजन टैलेंट्स है कुछ, वो है, धन की विशेषता है, जब हम उसको यूज करते हैं सेवा में तो एक बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है। और क्योंकि सेवा में यूज किया ना, तो ऑटोमेटिक योग अच्छा लगता है, ऑटोमेटिक अंदर खुशी होती है, क्योंकि जो मेरी विशेषता है वो मैंने यूज की, यथाशक्ति फुल यूज की, तो ऑटोमेटिक जो योग में मेहनत लगती है ना कहीं हम यूज नहीं कर रहे होते हैं सेवा में, इसलिए वो मेहनत की फीलिंग होती है। इट्स लाइक जैसे एक अपने वे से चलना होता है। एक है बाबा की शक्ति, हाथ पकड़ के ऑटोमेटिक कोई चलाता है, योग ऑटोमेटिक लगता है, नेचुरल ध्यान ऑटोमेटिक रहता है, ये है। तो बाबा कहते हैं कि सेवा के अर्थ, भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है, उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते हैं, जहां जाते वहां सेवा पीछे आती है। जैसे जहां लाइट होती है वहां परछाई जरूर आती है, ऐसे आप डबल लाइट हो, तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। तो ये है सेवा की विशेषता बाबा ने कही। लास्ट ग्रुप है, सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना, जब समान बनेंगे तभी समीप रहेंगे। समीप तो रहना है ना, समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है। और समान बनना मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ समान बनना मुश्किल नहीं है, कॉपी करना समान बनना मतलब सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले ये स्मृति में लाओ कि यह कर्म बाप कैसे करते हैं, बाबा होते तो क्या करते। वैसे देखो फिजिकली भी लोग जो कॉपी करते हैं ना, जो एक्टर्स है या इस तरह के कोई भी पर्सनालिटी को, तो चेहरा तो कितना अलग होता है, कॉपी तो वैसे भी नहीं कर सकते ना, सिमिलर तो वो भी नहीं सकते क्योंकि फिजिकल है। लेकिन ज्योतिर्बिंदु है, उसको कॉपी करना क्या मुश्किल है, पॉइंट ऑफ लाइट में तो वैसे भी समान है, तो इसलिए कितना इजी है। बाबा ने क्या किया इस समय, ऐसे परिस्थिति में बाबा क्या करते, बहुत सहज विधि है। तो यह स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की बात ही नहीं है, सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो। सुना, ऐसे सिचुएशन में बाबा होते तो क्या करते, ये सोचना। सीढ़ी उतरते भी कर सकते हो, चढ़ते भी कर सकते हो। आज याद रखेंगे, ये पुरुषार्थ करेंगे आज। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो, मैच करते चलो, और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है, तो हर कर्म में सहजी सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान है,
मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति की आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने का साधन बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति, तो ऐसे मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। अनुभवी तो मनन शक्ति से अनुभवी और माया प्रूफ विघ्न प्रूफ, और उसके लिए बाबा ने कहा कि मनन शक्ति द्वारा पूरी मुरली चली ना, 10-188 की मुरली है, पूरी मनन शक्ति पर मुरली चली। अभी तो ये फरवरी की मुरली चल रही है। तो मनन शक्ति से अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, अनुभव ऑटोमेटिक होगा। जितना मनन शक्ति उतना अनुभवी। मनन शक्ति से अनुभव कैसे होगा? जो चीज मैं मनन करूंगी, जैसे कोई दर्द है, किसी ने मुझे गलत स्टेटमेंट कहा, उसका मनन करते गई, ऐसा वैसा उस दिन इस तरह, तो क्या हुआ? दर्द का अनुभव हुआ ना। मनन शक्ति से अनुभव हुआ, उसके स्टेटमेंट से अनुभव हुआ या मनन से अनुभव हुआ? क्या कहेंगे? मनन से अनुभव हुआ, स्टेटमेंट से अनुभव? मनन से वैसा वर्षा बाबा की श्रेष्ठ कोई पॉइंट लेके फिर मनन करो, खुशी की अनुभूति होगी ऑटोमेटिक। तो इसलिए बाबा ने कहा तब माया प्रूफ विघ्न प्रूफ हो जाएंगे। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है, खुशी का खजाना। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारे। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में संकल्प करो और आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। कैसे करेंगे ये? डिस्कस करते और एकदम आवाज से परे। अभी हैवी डिस्कशन चल रही है और चुप होते ही संकल्प भी चुप हो जाए। आज दादी का सुनना, बाप दादी कैसे निश्चिंत रहती थी, संकल्पों को दादी कैसे समेट लेती थी। अभी अभी आवाज, अभी अभी आवाज से परे स्थिति, ये फाइनल स्टेज है। करे प्रैक्टिस ऐसे। इसके लिए तो डीप प्रैक्टिस हम पुरुषार्थ करेंगे। आज का योग में देखना कुछ भी, फिर मुरली का सब्जेक्ट भी उस समय नहीं याद है। बाबा ये कह रहे थे, बाबा ने ऐसा कहा, अभी अभी करंट मुरली भी नहीं याद है उस समय। फिर कल की बात तो याद भी नहीं आना चाहिए, कल ऐसा हुआ,
तो बिल्कुल ही नहीं। तब तो अभी अभी स्टूडेंट अभी अभी ये स्विच ऑफ स्विच ऑन करते आना चाहिए। अच्छा, आज का अनाउंसमेंट।